जी नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का टीचर अचीवर्स पे। सो फाइनली जो फीस रिफंड वाली बात चल रही थी चंडीगढ़ जेबीटी वाली, आप लोग भी काफी टाइम से परेशान थे और किसी के पास कोई एग्जैक्ट इसका आंसर था नहीं, है ना। आप लोग भी पूछते थे कि सर कब आया, मतलब रिफंड नहीं आया अभी तक, तो क्या चांस है। पहले इन्होंने ये बोला था कि भैया जिस मोड से आपने पेमेंट किया है उस मोड पे आपकी फीस आ जाएगी, लेकिन अभी इन्होंने क्या है, एक अपडेट दिया है। एक फॉर्म आपको फिलअप करना, और वो फॉर्म जब आप फिलअप कर देंगे उसके बाद आपका जो फीस है, जो डिटेल्स आप वहां पे दोगे, तो उसमें आपका फीस रिफंड आएगा, है ना। आप इस फॉर्म के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। सो फाइनली अभी क्या है, इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो है 30 सितंबर, ठीक है। तो 30 तारीख से पहले पहले आप इस फॉर्म को क्या कर देंगे मेरे भाई, फिल कर देंगे। और ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को कि जिस मोड से आपने पेमेंट किया था उससे कोई मतलब नहीं है। जो डिटेल आप इस फॉर्म में भरोगे वो उस डिटेल्स में या उस बैंक डिटेल में आपका पैसा जो वो रिफंड होगा। सो फाइनली कह सकते हैं कि जो एक सिरदर्दी बनी हुई थी भैया, मतलब मैं देख रहा था काफी टाइम से आप लोगों के मैसेज कमेंट्स आ रहे थे कि सर फीस नहीं आई, अब तक कब तक आएगी, तो किसी का कुछ था नहीं एग्जैक्ट, ठीक है। अब कहाँ पे इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले मैं ले चलता हूँ डायरेक्टली आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे। चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की यह है ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे थोड़ा सा जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो जो क्विक लिंक वाला सेक्शन है, इसमें जाना है आपको कहाँ पे, जेबीटी वाले पे, ठीक है। यहाँ जाना है मेरे भाई जेबीटी वाले पे। जैसे आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पे बोलेगा आपसे नोटिस रिगार्डिंग फी रिफंड फॉर द पोस्ट ऑफ जेबीटीज एडवर्टाइज वाइड नोटिस नंबर इतना इतना, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसको। तो ये है वो नोटिस, ठीक है। ये है मेरे भाई वो नोटिस, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं, आई होप कि आपको क्लियरली विजिबल हो रखा होगा, ठीक है। द रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर इतना इतना, मतलब बता रखा है कि 293 जेबीटी पोस्ट वाज रिलीज इन द न्यूज़पेपर वाइड नोटिस नंबर इतना, डेट 10/8/2023। द ऑनलाइन पोर्टल, ये बता रहे हैं यहाँ पे क्या, एक बार ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक सेकेंड, कि द ऑनलाइन पोर्टल remained live for submission of form with the fee for the period from अगस्त 2023 to नवंबर 2023। thereafter the recruitment notice was withdrawn on इतना, यानी 16/1/2024 को इसको वापस ले लिया गया था। फिर आगे ये क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट फॉर रिफंड, देखो यहां से पढ़ना, रिक्वेस्ट फॉर रिफंड ऑफ द फी इन रेस्पेक्ट ऑफ द नोटिस डेट इतना, ठीक है, यानी 10/8/2023 टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन, ठीक है। ये वेबसाइट दे रखी है, ये वेबसाइट है आपकी। द रिफंड पोर्टल विल बी लाइव अप टू 30/9/2024, 30/9/2024 तक ये लाइव रहेगा। नो रिक्वेस्ट फॉर रिफंड ऑफ फी विल बी एंटरटेन देयर आफ्टर। तो इसके बाद अगर आप चूक गए, इस तारीख तक आप फॉर्म नहीं भर पाए, तो फिर आपका पैसा रिफंड नहीं आएगा, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। तो अब ये फॉर्म भरना कहां से है, फॉर्म कहां से भरना है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। फॉर्म आपको भरना कहां से है, तो इसी लिंक के थोड़ा सा आप नीचे देखेंगे लिखा है क्या, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर फी रिफंड, ठीक है। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ये है आपका यहाँ पे क्या, जनरल इंस्ट्रक्शंस है मेरे भाई, ठीक है। क्या बोल रहे हैं एक एक करके समझ लीजिएगा सारे इंस्ट्रक्शंस को। द फी रिफंड पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड फॉर रिफंड ऑफ फी, यानी ये जो पोर्टल है भैया इसको जो है डेवलप किया गया किसके लिए, सिंपल सी रिफंड करने के लिए फीस को, एप्लीकेशन हु हैव डिपॉजिट फीस फॉर द पोस्ट ऑफ जेबीटी अगेंस्ट एटलीस्ट नंबर इतना विच वाज विथड्रॉन इतना इतना बता रखा है भाई। पॉइंट नंबर 2 बोलता है एप्लीकेशन हैव टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिफंड फी, कोई ऑफलाइन मोड नहीं है, ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेंट्स हैव टू फिल अप हिज और हर एप्लीकेशन डिटेल्स अलॉन्ग विद हिज और हर बैंक अकाउंट डिटेल्स वेयर रिफंड विल बी करेक्ट। जिस भी बैंक अकाउंट में आपको चाहिए रिफंड, वो डिटेल आपको फिलअप करनी है, ठीक है। बैंक डिटेल्स ऑफ एनी पर्सन अदर देन एप्लीकेंट फॉर रिफंड ऑफ फी शैल नॉट बी अलाउड। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। अगर आप सोचते हो कि मैं अपने भाई के अकाउंट में या फिर अपने पापा के अकाउंट में, अपनी मम्मी के अकाउंट में पैसा मंगा लूंगा, तो ऐसा नहीं है। जिस नाम से आपने फॉर्म भरा था, जो एप्लीकेंट था, यानी आपका खुद का ही अपना बैंक अकाउंट भरना है, तो ध्यान रखना किसी और का अकाउंट नहीं भरना है। कैंडिडेट विल लॉग इन विद एप्लीकेशन नंबर एंड आधार नंबर, जो आपका एप्लीकेशन नंबर था और जो आधार नंबर है उसके साथ आपको लॉग इन करना है। आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन कैंडिडेट्स विल हैव सबमिट देयर बैंक डिटेल्स, तो लॉगिन के बाद अपनी बैंक डिटेल आप सबमिट करेंगे। देयर आर 3 स्टेप्स, ध्यान देना, ये जो पूरा प्रोसेस है इसकी 3 स्टेप बताएं, ठीक है। 3 स्टेप है मेरे भाई, कौन कौन से हैं। स्टेप 1 क्या बोलता है, इज टू वेरीफाई डिटेल्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेप पे आपको डिटेल्स को वेरीफाई करना है। कैंडिडेट्स एप्लीकेशन नंबर एंड आधार नंबर विल बी वैलिडेट, यानी आपके एप्लीकेशन नंबर, आपके आधार नंबर को वैलिडेट किया जाएगा, ठीक है। स्टेप 2 क्या है,
इज टू बी एंटर बैंक डिटेल्स, यानी ये वेरीफाई करने के बाद फिर आप बैंक डिटेल्स को एंटर करोगे। एंटर बैंक डिटेल्स बॉटम, सॉरी बटन नॉट बॉटम, एंटर बैंक डिटेल बटन्स विल अपीयर ओनली व्हेन एप्लीकेशन नंबर एंड आधार नंबर इज वैलिड। तो देखो ये जो बटन है बैंक डिटेल वाला, ये आपको सिर्फ और सिर्फ तभी शो होगा जब आपका आधार नंबर और जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो वैलिडेट हो जाएगा, तो ही ये आपको ये जो बटन है कौन सा वाला, एंटर बैंक डिटेल वाला, ये तभी शो होगा। ठीक है। कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड द इमेज ऑफ कैंसल चेक। ध्यान दो, आपको क्या करना है, स्कैन्ड जो कॉपी है, इमेज है किसकी, वो कैंसल चेक, पासबुक फर्स्ट पेज ऑफ द बैंक अकाउंट नंबर। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जो भी आप बैंक अकाउंट डिटेल दे रहे हो उसके लिए आपको जो प्रूफ लगाना है मेरे भाई, वो आप या तो आपका जो कैंसल चेक है वो लगा सकते हो। कैंसल चेक अगर आपके पास नहीं है तो जो बैंक पासबुक है उसका फर्स्ट पेज, ध्यान रखना फर्स्ट पेज। स्टेप 3 पे फिर आपको क्या करना है, इज टू चेक सबमिटेड बैंक डिटेल्स आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ बैंक डिटेल्स कैंडिडेट्स मे चेक देयर सबमिटेड बैंक डिटेल्स। ठीक है। लास्ट डेट टू सबमिट द डिटेल्स इज 30/9/2024। सिंपल सी बात। इसके नीचे थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ पे दे रखा है सबमिट डिटेल्स का आपको ऑप्शन है। ये थोड़ा साइड पे भी लोड चल रहा है, हो सकता है कि आपको ये भी साइड प्रॉपर वर्क करती हुई ना दिखे, लेकिन मेरे भाई ये साइड आपका हो सकता है रात तक या फिर कल सुबह तक प्रॉपरली वर्क करेगा। ये थोड़ा दिक्कत इसमें आ रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डेटा है। ठीक है, सब एक साथ लग जाएंगे इसमें, तो थोड़ा देखो ये एरर आ रहा है अभी, बट सिंपली आपको यहीं जाना है। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। इस वाले पेज पे आ जाएंगे, सबसे पहले ये है आपका होम पेज, है ना। होम पेज पे आप देखेंगे क्विक लिंक वाला सेक्शन है। क्विक लिंक में आपको जाना है जेबीटी वाले ऑप्शन पे, जेबीटी वाला ऑप्शन ये रहा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फी फॉर रिफंड। ठीक है, सारे स्टेप बता दी, टोटल 3 स्टेप में आपको पूरा करना है। तो कैसे कैसे आएगा सारी चीजें बता दी। 30 तारीख लास्ट डेट है, सबमिट डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है, खुल गया है अभी देखो, हो गया ऊपर। तो ये थोड़ा सा 2-4 बार प्रयास करेंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर फिल कर देना है अपना। ठीक है, उसके बाद आधार नंबर, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, आधार नंबर है, पहला स्टेप ये रहा। फिर बोल रहा है वेरीफाई डिटेल्स। ठीक है, वेरीफाई डिटेल्स, तो सबसे पहले आपको वेरीफाई डिटेल्स करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आगे का जो प्रोसेस, वहां पे आपकी बैंक डिटेल्स आएंगी, वो आपको फिलअप कर देना है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी कैंडिडेट को कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है अपनी बैंक डिटेल सबमिट करने में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। वैसे सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। ठीक है, तो फाइनली सभी साथी 30 तारीख से पहले पहले इसको भर दीजिएगा। बाकी अगर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो साथी जुड़े होंगे स्टार्टिंग से हमारे साथ, चाहे वो एनटीटी वाले हों, चाहे जेबीटी, चाहे फिर टीजीटी वाले, ठीक है, काफी अच्छा हमने काम किया आपके एग्जाम्स के लिए। और मतलब सारी चीजें ऑथेंटिक तरीके से यहाँ पे मिलती हैं, चाहे कंटेंट हो चाहे कुछ भी हो, क्वालिटी से कभी हमने कंप्रोमाइज नहीं किया है। सो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव चीजें यहाँ से आपको देखने को जरूर मिलेंगी, कुछ ना कुछ आपके काम की बातें आपको जरूर मिलेंगी। ठीक है, तो बस इतना ही प्यार और सपोर्ट आपका चाहिए। जो प्यार सपोर्ट आपने चंडीगढ़ में दिया है उसको प्लीज प्लीज बना के रखिएगा। बाकी और जो साथी जिन्होंने फॉर्म भरा था उनको फीस रिफंड नहीं आई नहीं होगी किसी को, भाई सिंपल सी बात है, तो उन तक प्लीज इसको जरूर जरूर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।